Hello everyone, students. Now we are going to discuss next questions of this lesson. Let's start. Describe how girls plan to give their mother a surprise on Christmas. गर्ल्स क्या प्लानिंग करती हैं अपनी मदर को सरप्राइज देने के लिए? गर्ल्स प्लान टू सरप्राइज देयर मदर ऑन क्रिसमस बाय गिफ्टिंग हर डिफरेंट थिंग्स. अलग अलग तरह की चीजें देने के लिए वो ट्राई करती हैं. जैसे मैग डिसाइडेड टू प्रेजेंट हर अ नाइस पेयर ऑफ ग्लव्स और जो a pair of army shoes and Beth some handkerchiefs. Old Hand and Army wanted to give Marmy a bottle of culling. मतलब कि अलग अलग वो अपनी चीजें चूज कर लेती हैं भी. जो कहती है कि मैं शूज पेयर का वो दूंगी, शूज का एक आर्मी शूज दूंगी पे. और बैथ कहते हैं हैंडकरचीफ्स दूंगी. एमी जो है वो मार्मी को एक परफ्यूम की बोतल देना चाहती है. दे हैड डिसाइडेड टू पुट ऑल देयर थिंग्स ऑन अ टेबल. वो सोचते हैं कि हम अपनी सभी चीजें एक टेबल पे रख देंगे एंड ब्रिंग हर इन एंड और उन्हें अंदर लेके आएंगे. और जब वो उनको सबको ओपन करके देखेंगे, सी हर ओपन द बंडल दे वुड प्रिटेंड. मतलब वो इस तरह से प्रिटेंड करेंगे कि जैसे कि ये सब सामान उनके लिए है, एज इफ दे वर गेटिंग थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. और जब मतलब उनकी मदर सोचे कि वो सब लड़कियों का सामान है, लेकिन जब वो खोल के देखेंगी तो वो सरप्राइज हो जाएंगी कि जो ये सब चीजें थी देमसेल्व्स. एंड देन सरप्राइज हर विद ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स. और जब वो देखेंगे कि गर्ल्स सभी सामान उनके लिए ही लेके आई हैं, तो उनकी मदर जो है वो सरप्राइज हो जाएगी. ये उन लड़कियों ने प्लान किया. मतलब की मदर सोचेगी कि वो गर्ल्स के लिए सामान खोलने जा रही है, लेकिन उसमें निकलेगा उनकी मदर के लिए. Why do you think Mr. March's letter made the girls take certain resolutions? What does it said about the family? मतलब कि आप ये क्या सोचते हो कि मिस्टर मार्च के जो लेटर है उससे गर्ल्स ने और पक्का निश्चय किया, मतलब अपने आप को सुधारने के लिए? ऐसा क्यों? Mr. March's letter, which not only showed his love and longing to be with his little girls, but also his expectations and what he wanted ईच टू बी लाइक. मतलब कि उसमें उसके पापा ने जो लेटर लिखा था उसमें अपनी सारी इच्छाएं लिखी, उम्मीदें लिखी हुई. उन्हें अपने अपने बच्चों से क्या उम्मीदें हैं, इससे देखकर उन लड़कियों को ये हो जाता है कि हमारा फादर मतलब हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं. द ट्रस्ट दैट द फादर हैड इन हिज डॉटर्स मेड द गर्ल्स रिसोल्व टू बी वट ही वांटेड देम टू बी. तो उन्होंने ये पक्का सोच लिया कि वो वही करेंगी जो उनके पापा मतलब चाहते हैं, वो उनसे भी अच्छा बन के दिखाएंगी. मैग डिसाइडेड नॉट टू थिंक ऑफ हर लुक्स. वो कहते हैं कि मैं अब अपने बारे में नहीं सोचूंगी मैं कैसी दिख रही हूँ. जो डिटरमाइंड टू डू हर ड्यूटी, वो कहते हैं मैं अपना कर्तव्य करूंगी एंड बी अ लिटिल वुमेन. और बैथ टू बी वट ही वांटेड हर टू बी. और बैथ भी कहते हैं जो मेरे पापा मतलब मुझसे चाहते हैं मैं वही बनूंगी. एंड एमी प्रोमिस टू बी बेटर. एमी कहते हैं मैं भी अपने आप को सुधारूंगी. दिस शोज दैट फैमिली वॉज क्लोजली निक बाय द बॉन्ड ऑफ लव. इससे ये पता चलता है कि जो फैमिली है वो एक मतलब आपस में एक दूसरे से प्यार के संबंध से मतलब वो जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट, यू आर ए रेगुलर शेक्सपियर. ये एक्सट्रैक्ट है, हमने बताना है कि ये लाइन किसने बोली. हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम. बैथ सेड दीज वर्ड्स टू जो. बैथ ने ये वर्ड्स जो है वो जो को बोले. व्हाट डज रेगुलर शेक्सपियर मीन? अ रेगुलर शेक्सपियर मीन्स वन हु इज क्रिएटिव एंड टैलेंटेड. मतलब कि एक जो शेक्सपियर हम जानते हैं वेल नोन पोइट है, इसलिए उसने शेक्सपियर का नाम दिया कि जो आप भी जो तुम जो शेक्सपियर की तरह क्रिएटिव हो, जो एक ड्रामाटिस्ट हैं जिन्होंने मतलब तो एक पोइट नहीं ड्रामाटिस्ट जिन्होंने प्लेज वगैरह लिखे हैं. टू राइट ओरिजिनल प्लेज स्टोरीज और पोइम्स भी लिखे, लेकिन ये ड्रामाटिस्ट के रूप में मतलब ज्यादा फेमस हुए. डू यू थिंक द स्पीकर इज पेइंग अ कॉम्प्लीमेंट टू द लिसनर? क्या वो एक कॉम्प्लीमेंट दे रही है अपनी सिस्टर को? यस, बैथ इज पेइंग अ कॉम्प्लीमेंट टू जो. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है एवरीबॉडी स्निप्ड से लेके पार्ट तक. इसमें क्या है, वेयर वॉज एवरीबॉडी. एवरीबॉडी कहाँ थी मतलब वो सब गर्ल्स. एवरीबॉडी रेफर्स टू द मार्च सिस्टर्स एंड देयर मदर हु वर सिटिंग नियर द फायर. एवरीबॉडी से मतलब कि मार्च की जो सभी सभी सिस्टर्स हैं वो और उनकी मदर जो फायर के पास बैठी थी. वट वर दे डूइंग, वे क्या कर रही थी. दे वर लिसनिंग अटेंटिवली टू द फादर्स लेटर विच वॉज बींग रेड आउट बाय देयर मदर. वो सभी बड़े ध्यान से उस लेटर को सुन रही थी जो उनकी मदर पढ़ रही थी उनके फादर का. विच पार्ट इज बीइंग स्पोकन ऑफ, और किस पार्ट के बारे में बात की गई है. द पार्ट रेफर टू हियर इज द part of the letter where the father mentions how he hopes to be fonder and prouder than ever of his little woman when he returns home. मतलब कि जो लेटर में उसके फादर ने लिखा हुआ है बात की, मुझे कितनी आशा है भी मैं अपनी बेटियों पे मतलब कि कितने मुझे प्राउड है अपनी बेटियों पे, पहले से भी ज्यादा प्राउड है कि जब मैं लौटूंगा कि जो जो मैंने सोचा हुआ है वो उनसे भी अच्छा मतलब कि मुझे रिजल्ट मिलेगा जब मैं वापस घर पहुंचूंगा. ओके स्टूडेंट्स,
Now note down in your fair notebook all these questions and read this question again. अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो 2-3 बार देखो, अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर को जब तक तुम 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको बेटा नहीं अच्छे से क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा ये चैप्टर है, इसलिए आपको 2-3 बार देखो इसको और अच्छे से फिर इसके क्वेश्चंस आप करना और साथ साथ इनके क्वेश्चंस को आपने लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।